अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे बाय बॉक्स के बारे में। बाय बॉक्स क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। ये क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जिसमें ज्यादा टाइम हमारा स्क्रीन पे ही लगेगा, प्रैक्टिकली होगा। बाय बॉक्स बेसिकली आसान अल्फाज में अगर हम बात करते हैं, हम एक मॉल की बात करते हैं कि उस मॉल के अंदर 10 लोग जीन्स बेच रहे हैं। अब 10 लोग 10 शॉप्स पे जीन्स बेच रहे हैं, लेकिन मॉल वाला क्या करता है, वो कहता है जी आप सबके पास डेली के 2-2 घंटे हैं। इस 2 घंटे में अगर कोई बंदा बाय करने आएगा जीन्स, तो आपकी शॉप से बाय करेगा, आपकी शॉप खुली होगी। मॉल वाला कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि यहां से बाय करो। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं जी मुझे पता है कि बाकी 9 भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बाय कर सकता हूं, मैं उनसे जाके बाय कर सकता है। लेकिन मॉल वाला एक बंदे को प्रमोट कर रहा है कि जी इससे बाय करें। ये अमेज़न पर होता है नॉर्मली। ये हमारा जो बाय बॉक्स का सीन है, ये होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में होता है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो आप अकेले हैं, वो आपका ब्रांड है, तो बाय बॉक्स आपके पास ही है। अब ये नॉर्मली प्राइवेट लेवल में भी बाज़ दफा हो जाता है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है। अब हमारे पास क्या है, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर बाय बॉक्स हमारे पास कैसे आएगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बाय बॉक्स कैसे आएगा, बाय बॉक्स लेने के तरीके, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे बाय बॉक्स होता क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहले हम किसी प्राइवेट लेवल पे जाते हैं। हम लिखते हैं वीपीलो। वीपीलो लिख के हम इस प्रोडक्ट पे आ गए। और बाय बॉक्स बेसिकली है क्या, ये जो बाय नाउ का बटन लिखा है ना, बाय नाउ का बटन का मतलब है कि ये बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है। ये हमें पता कैसे चलेगा, ये नीचे पता चलेगा सोल्ड बाय। सोल्ड बाय ये कंपनी का नाम आ रहा है, लेकिन डिस्पैचेस फ्रॉम अमेज़न आ रहा है, यानी ये प्रोडक्ट FBA है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न है। अगर ये FBM होगी, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होगी, तो जो नाम नीचे लिखा आ रहा है यही ऊपर आएगा। डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय सेम नाम आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। देखें यहाँ पे कोई और ऑप्शन आ रही है, कोई और ऑप्शन नहीं आ रही कि आप किसी और से भी बाय कर सकते हैं। तो जो भी बंदा आके ये वाला वीपीलो बाय करेगा, वो ऑफ कोर्स इसी बंदे से बाय करेगा जिसका यहाँ पे नाम आ रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो इस बंदे से बाय करके चला जाएगा। ये बाय बॉक्स है। अब ये बाय बॉक्स डिवाइड कैसे होता है, ये क्योंकि प्राइवेट लेवल था। हम जाते हैं होलसेल की किसी लिस्टिंग पे। हम आगे जी सैमसंग S21 हमने लिखा, और अब हम किसी भी लिस्टिंग पे चले जाते हैं। चलें जी, हम लोग इस लिस्टिंग पे आ जाते हैं। ये एक S21 ही हमारे पास आ रहा है, और ये बाय नाउ। अब बाय नाउ पे लिखा है, लेकिन नीचे क्या लिखा आ रहा है, डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, दोनों जगह पे सेम नाम आ रहा है। कनेक्टेड 247 लिखा आ रहा है, दोनों जगह पे सेम नाम आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट FBA नहीं है, इस बंदे के अपने घर या वेयर हाउस में सामान पड़ा है, ये वहां से शिप करता है। अब कोई भी बंदा जब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर किसके पास जाएगा, इसके पास, जिसका यहाँ पे डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय लिखा आ रहा है। लेकिन यहां हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है न्यू एंड यूज्ड 8। वो कहते हैं जी 8 और लोग भी बेच रहे हैं सेम लिस्टिंग पे। अब ये हम होलसेल में जाके सीखेंगे कि होलसेल क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, ये सब हम आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं बाय बॉक्स अभी किसके पास है। जो बंदा बेच रहा है 609 पाउंड्स का। लेकिन हम जब इधर चले गए तो यहां पे ये एक 489 का, चलें ये तो यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है। ये एक और न्यू बेच रहा है 699 का, इसका नाम और है, इसका नाम आ रहा है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, ये और नाम है। लेकिन अब सेम फोन है सैमसंग का, एक बंदा 609 का बेच रहा है, एक 699 का बेच रहा है। बाय बॉक्स इस वक्त 609 वाले के पास है। यानी अभी अगर कोई भी बायर आके S21 लिखेगा और बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर उसके पास जाएगा जिसका नाम सामने डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय पे लिखा आ रहा है। लेकिन कोई बायर ऐसा है जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि जी मेरे पास जरूरी नहीं कि मैं बाय नाउ पे क्लिक करके उसी से खरीदूं। वो नीचे आके ऑप्शन देखता है, वो कहता है जी मुझे अगर यूज्ड लाइक न्यू 599 का मिल जाता है, या मुझे यूज्ड लाइक न्यू 519 का मिल जाता है, तो मैं ये क्यों ना खरीद लूं। हो सकता है उसके बजट का इशू हो, वो आके देखे कि मुझे अगर यूज्ड में मिल रहा है, थोड़ा सा यूज्ड है, बॉक्स भी है, चार्जर सब चीजें मिल रही है, वो यहां से भी आके ले सकता है। लेकिन अगर कोई आके बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो सीधा वो उसी के पास ऑर्डर जाएगा जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है
जिसका नाम सामने डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय पे लिखा आ रहा है। अब हो सकता है रात में, दिन में, किसी भी वक्त ये बाय बॉक्स 699 वाले के पास चला जाए, और ये पॉसिबिलिटी है। अगरचे प्राइस का बहुत डिफरेंस है तो ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जा सकता है इसको, और जाता भी है बाय बॉक्स। अभी हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि बाय बॉक्स विन करने के तरीके क्या होते हैं। यहाँ पे हमने बाय बॉक्स की साइंस समझ ली। अब डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय जहां पे अभी लिखा आ रहा है, वहां पे किसी और टाइम पे ये बंदा हो सकता है जो इस वक्त यहाँ पे बेच रहा है। अब लोग होलसेल या ड्रॉप शिपिंग वाले लोग क्या करते हैं कि 699 वाला हो सकता है, ये जो 699 का बेच रहा है ना, हो सकता है इसके पास फोन हो ही ना। ये क्या करता है, मी टू लिस्टिंग करके बैठ जाता है। हम होलसेल में सीखेंगे, और 699 का लगा के बैठ गया है, और बाय बॉक्स हम फर्ज कर लेते हैं इसके पास आ गया इस वक्त अगर कोई खरीदने आता है तो इसका नाम सामने टॉप पे आ रहा है, बाय नाउ के नीचे इसका नाम लिखा आ रहा है। तो कोई भी बंदा इसके पास ऑर्डर प्लेस करेगा, ये इधर ही नीचे मल्टीपल ऑप्शंस पे आएगा, 609 वाले से बाय करेगा और अपने बायर को भेज देगा। इसके पास है नहीं, लेकिन ये 70-80 पाउंड्स का अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। तो ये हमने साइंस समझ लीजिए बाय बॉक्स की, कि किसी वक्त यहाँ पे किसी और के पास हो सकता है। अच्छा, जो 70-80% बायर है ना अमेज़न का बायर, उसको बाय बॉक्स की साइंस का पता ही नहीं है। वो ये समझता है आके कि 609 के अमेज़न पे बिक रहा है अगर ये फोन, तो ये 609 का ही है। वो बाय नाउ पे क्लिक करके खरीद के चला जाता है। उसे ये नहीं पता कि नीचे यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रही होती है। 70% रफली नंबर्स में आपको बता रहा हूँ, लोगों को बाय बॉक्स का नहीं पता होता। आप सोचेंगे ये इतनी आसान सी बात है, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है, इतना आसान है, हमें तो पता है। आपको इसलिए पता है कि आप सीख रहे हैं, आपने सर्विसेज देनी है, इसलिए आप सीख रहे हैं। जो एक नॉर्मल बायर है उसको नहीं गर्ज के कंटेंट क्या होता है, लिस्टिंग क्या होती है, होलसेल क्या होता है, मीटू क्या होता है, उसे तो गर्ज ही नहीं है। जब उसे गर्ज नहीं है तो उसके पास नॉलेज भी नहीं होता। अब इसी तरह हम किसी और लिस्टिंग पे जाते हैं, यहाँ पे एप्पल के किसी लिस्टिंग पे जाते हैं। हम एप्पल की एक लिस्टिंग पे आ गए हैं, और अब इस पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये लिखा आ रहा है डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न। अमेज़न खुद भी बेचता है। अब हो सकता है कभी अमेज़न ना भी बेचे, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये न्यूज़ आ चुकी हो कि जी अमेज़न को बैन कर दिया किसी अदालत ने, वो नहीं बेच सकता। वो सारी चीज़ें सेपरेट हैं, लेकिन अभी ये आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास नीचे और लोगों की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि अमेज़न ने परमिशन ली है एप्पल से, और अमेज़न का एप्पल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ये वाला फोन इस लिस्टिंग में सिर्फ मुझे बेचने देंगे, किसी और को अलाउ नहीं करेंगे। होलसेल जब आप किसी से परमिशन लेते हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि हम होलसेल की वीडियो में सीखेंगे कि आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है इसके बारे में। लेकिन अब यहाँ पे बाय बॉक्स अमेज़न के पास ही और इसके पास ही रहेगा, क्योंकि और दूसरा है ही कोई नहीं। तो बाय बॉक्स की साइंस आपको समझ आ गई है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसको विन किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर मैं भी यहाँ पे बेच रहा हूँ और भी लोग बेच रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय बॉक्स मेरे पास रहे, इसका क्या तरीका है, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बाय बॉक्स आसान था। हम किसी भी लिस्टिंग पे गए थे, सैमसंग पे चले गए, एप्पल पे चले गए, कोई भी लिस्टिंग बड़े ब्रांड की, उस पे हमने जाके देखा कि एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन बाय बॉक्स किसी और के पास है, और हो सकता है किसी और टाइम बाय बॉक्स किसी और के पास हो। बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, और ये जरूरी नहीं कि बाय बॉक्स सबको बराबर मिले। ये आपके अकाउंट हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी प्राइस पे, आपके ऑलरेडी जो फीडबैक हैं। रिव्यूज तो इसमें इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि रिव्यूज तो होते हैं लिस्टिंग के, अकाउंट के तो नहीं होते। तो जिसकी लिस्टिंग है, जिसका ब्रांड है, रिव्यू तो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। बाय बॉक्स आपके अकाउंट हेल्थ और कुछ और फीचर्स होते हैं जिससे आप बाय बॉक्स को विन करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो उस बेस पे बाज दफा ऐसा होता है कि 10 लोग बेच रहे हैं और बाय बॉक्स एक हफ्ता सिर्फ एक ही बंदे के पास रहता है, और बाज दफा ऐसा होता है कि एक ही दिन में अमेज़न सबको बाय बॉक्स रोटेट करता है, और बाज दफा उनमें कोई सेलर ऐसा होता है जिसको 6 महीने के बाद 1-2 घंटे के लिए बाय बॉक्स मिलता है। ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि बाय बॉक्स को विन करने के क्या तरीके होते हैं। अभी हमने बाय बॉक्स का ओवरव्यू ले लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया कि बाय बॉक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बाय बॉक्स को लेने का क्राइटेरिया क्या है, कब आप एलिजिबल होते हैं कि अमेज़न आपको बाय बॉक्स दे दे। इसमें एक चीज है, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करें जो आपको अभी बताई जाएंगी, फिर भी गारंटी नहीं है कि अमेज़न आपको बाय बॉक्स देगा। ये अमेज़न ने क्लियरली मेंशन किया हुआ अपनी वेबसाइट पे कि ये एक वो मेयर्स हैं जिसके जरिए आप कोशिश कर सकते हैं बाय बॉक्स लेने की।
बाकी अमेजोन का इंटरनल सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे करती है, ये अमेजोन चीजें पब्लिक नहीं करता। सबसे पहले आपको एलिजिबल होने के लिए चाहिए प्रोफेशनल अकाउंट। अमेजोन का अकाउंट दो तरह का होता है, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। आगे जो दो तीन मेन चीजें हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट लेस देन 1%, कैंसिलेशन रेट लेस देन 2.5% और लेट शिपमेंट रेट भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर आपके ये चीजें ही पूरी नहीं होंगी तो आप एलिजिबल ही नहीं है बाय बॉक्स के लिए। कैंसिलेशन होती है FBM मॉडल में। FBA में ये इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि FBA में स्टॉक अमेजोन के पास पड़ा है। अगर अमेजोन की वजह से कैंसिल हो रहा है तो उसका जिम्मेदार अमेजोन है, आप या मैं नहीं है। तो FBM में अमेजोन ये कहता है कि कैंसिलेशन क्यों होती है कि आपने लगा दिया था, मेरे पास 100 यूनिट पड़े हुए हैं, अब जब ऑर्डर आया आपके 100 बिक गए, आपने फिर लगा दिए, आपके पास और खत्म हुए थे, अब नए नहीं आए, आपको मिले भी नहीं, तो आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सेलर भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है ना। अब ये चीजें हमें नजर कहां पे आती हैं, आए हम प्रैक्टिकली, छोटा सा काम है, स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कि ये अकाउंट हेल्थ का एक टैब होता है आपके पास अमेजोन सेलर सेंट्रल में, जहां पे आपको ये सारी चीजें शो होती हैं कि आप इस वक्त कहां पे खड़े हैं, आपका डिफेक्शन रेट क्या है, आपका रिटर्न रेट क्या है, सब कुछ हमारे पास एक पेज पे आ रहा होता है। आइए देखते हैं। चले जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं सेलर सेंट्रल, तो अब हमारे लिए नॉर्मल हो चुके हैं, हम इसको कई बार देख चुके हैं। इसमें एक टैब आ रहा है परफॉर्मेंस और इसमें आ रही है अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ पे हमने क्लिक किया तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास आ रहा है, टारगेट है अंडर 1%, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, इसलिए कि मैं FBM कर ही नहीं रहा। तो सेलर फुलफिल्ड में तो ये कुछ है ही नहीं। फुलफिल्ड में अमेजोन में भी 0% है, यानी कि मैं क्वालिटी अच्छी दे रहा हूं, मैं काम बेहतर कर रहा हूं, मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, उस पर ऑर्डर डिफेक्ट रेट नहीं आ रहा। 0 of 808 ऑर्डर्स इन 60 डेज, 60 डेज में मेरे 808 ऑर्डर्स आए हैं और डिफेक्ट रेट 0% है। ये होना चाहिए। जब आप हंटिंग करें, सोर्सिंग करें, काम ऐसा करें कि रिटर्न या डिफेक्ट वगैरह आए ही ना, और अगर आए तो लेस देन 1% होना चाहिए। इसमें यह चीज हमारे सामने आ गई। ये 60 डेज के हिसाब से आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट काउंट करता है। हर 60 डेज, हर 2 महीने के बाद या एवरी 60 डेज, आज है तो आज से पिछले 60 दिन का यहाँ पे डाटा आपके पास आ रहा होता है। फिर आगे नेगेटिव फीडबैक 0%, A to Z गारंटी क्लेम्स 0%, चार्जबैक क्लेम्स 0%। तो आप अकाउंट हेल्थ में आके देख लेंगे, अगर यहाँ पे कोई इशू होगा तो वो रेड होगा या उसके साथ कोई मार्क होगा, आपको पता चल जाएगा। तो आपने एवरी वीक रख लें, हफ्ते में एक दिन आपने अकाउंट हेल्थ देखनी है अपनी आके। यहाँ पे आपके पास सारी चीजें शो हो जाती है। अगर कोई मसला होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा, पॉलिसी वायलेशन है तो यहाँ पे ये सब 0 लिखा रहा है ना मेरे पास। अगर कोई इशू है, कोई सेफ्टी का इशू है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है, कुछ भी है, तो यहाँ पे 0 के बजाय 1 आ रहा होगा। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो अमेजोन का मैसेज होगा कि जी आपका ये मसला आया है, इसका ये हल है, या बताएं ऐसा क्यों हुआ है। तो ये अकाउंट हेल्थ आपने यहाँ पे चेक करनी है। लेट डिस्पैच रेट आ रहा है अंडर 4%। क्या आपने कहा था मैं 2 दिन में आपकी आइटम शिप कर दूंगा, लेकिन आपने 2 दिन के बाद किया है, तो अमेजोन कहता है मैक्सिमम 4%, 100 में से 4 ऑर्डर आप मैक्सिमम लेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वरना आपके अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट होगी और आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन आ रही है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट लेस देन 2.5%, यानी कि आपने ऑर्डर फुलफिल नहीं किया और कैंसिल कर दिया। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपने कहीं से अरेंज करना था, आपने बेच पहले दिया, अब अरेंज नहीं हुआ, आपने जाके कैंसिल किया, तो अमेजोन कहता है लेस देन 2.5%, इससे ज्यादा नहीं। वैलिड ट्रैकिंग रेट ओवर 95%, कि आप जो ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, जब ये स्पेशली होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आप ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो हम कर रही FBA रहे होते हैं ज्यादा, उसके तो अमेजोन ट्रैकिंग डालता है। जो हमने ट्रैकिंग डालनी है, अमेजोन कहता है कि उस पे ओवर 95% उसका होना चाहिए कि वैलिड ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए। फेक आईडीज या ऐसी आईडी के पता ही नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। लेट डिस्पैच रेट ये क्या है, अंडर 4%, बस वही लिखा है। टाइम विंडो ये 10 दिन का इसको काउंट करता है, और कहीं पे 30 डेज का काउंट कर रहा है। ये आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो हमने बेसिकली इसमें देखना क्या होता है कि ये जो भी टारगेट्स हैं ये सारे पूरे होने चाहिए। जो जो अमेजोन बता रहा है हमने उसको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि अभी की कुछ वीडियोस में बाय बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाय बॉक्स सीख रहे हैं,
इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाय बॉक्स को विन कैसे किया जाता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या होलसेल कर रहे हैं या होलसेल लिस्टिंग पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो बाय बॉक्स को आप कैसे विन करेंगे। सबसे पहली चीज आप करेंगे, प्राइस रखेंगे लो। सेकंड, डिलीवरी टाइम, जितना कम से कम आपका डिलीवरी टाइम होगा, 1 डे होगा अगर, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं बाय बॉक्स को विन करने के। तीसरी चीज, FBM या FBA, अगर आपकी प्रोडक्ट FBM है यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, आपके पास पड़ी है तो चांसेस कम है बाय बॉक्स विन करने के, हैं जरूर। और अगर FBA कर रहे हैं तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। Amazon आपको बाय बॉक्स देना प्रेफर करता है क्योंकि उसमें Amazon का भी बेनिफिट हो रहा है ना। Amazon के वेयरहाउस पे सामान पड़ा है, आप Amazon को पिक, पैक, शिप, डिस्पैच, स्टोरेज के चार्जेस पे कर रहे हैं। और फिर ट्रस्ट लेवल, Amazon कहता है कि FBM में डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Amazon का सिस्टम बेहतर है, Amazon को पता है कि मैं आज भेजूंगा, कल या परसों कस्टमर को 100% डिलीवरी मिल जाएगी। तो Amazon का सिस्टम ज्यादा सेफ है, इसलिए जब चीज Amazon के पास पड़ी होती है तो वो सेफ फील करता है आपको बाय बॉक्स देने में। जब आप ऑर्डर भेजना शुरू कर देते हैं तो आपके पास फीडबैक अच्छा होना चाहिए। जो फीडबैक आपको आपका कस्टमर दे रहा है कि जो मुझे टाइम पे मिला है, सर्विस ठीक थी, कस्टमर सपोर्ट अच्छी थी, ये सारी चीजों का आपने बहुत खास ख्याल रखना होता है। अगर आप इन चीजों को मैनेज नहीं कर ले तो आपको मिला हुआ बाय बॉक्स भी आप लूज कर सकते हैं। तो बाय बॉक्स हमें मुश्किल से मिलता है, मेहनत करने के बाद मिलता है, हमने उसको लूज नहीं करना। तो फीडबैक के लिए हमने कोशिश करना है कि हमारा हमेशा अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक आए और हमारे अकाउंट पे पुरानी कोई वायलेशन ना हो। अगर कोई पुराना अकाउंट है, कोई वायलेशन है तो उसे खत्म करवा दें। अगर आपका अकाउंट ऐसा है कि उस पर पहले से वायलेशन आती नहीं है, फीडबैक्स गलत आते रहे हैं, नेगेटिव आते रहे हैं, तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस कम हैं, बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है कि आपको बाय बॉक्स Amazon नहीं देगा। ट्रैक रिकॉर्ड भी अपना अच्छा रखना है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आपको आगे भी बाय बॉक्स मिलेगा। और फिर ये जरूरी नहीं है कि आपने एक अकाउंट पे 10 लिस्टिंग की है तो आपको 10 पे बाय बॉक्स मिल जाएगा। हो सकता है आप क्राइटेरिया फुल मीट कर रहे हो लेकिन Amazon आपको 2 पे बाय बॉक्स दे दे, 8 पे ना दे। हो सकता है 8 पे दे दे, 2 पे ना दे। तो बाय बॉक्स होता है हर लिस्टिंग का अलग अलग, हर लिस्टिंग का आपको अलग अलग बाय बॉक्स मिलता है। ये नहीं कि एक मिल गया तो अब आप समझेंगे मुझे हर लिस्टिंग पे क्यों नहीं मिल रहा। और फिर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको चीजें बताई उन सब का भी यहाँ पे उसी तरह से ख्याल रखना है। एलिजिबल होने के बाद ये नहीं है, जिस तरह फर्ज करें किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया, आपको एडमिशन मिल गया। अब पर सेमेस्टर आपका एक CGPA होता है, तो ऐसे थोड़ी है कि एडमिशन मिल गया तो अब आप फेल होते जाएं तो वो यूनिवर्सिटी आपको कहेगी नहीं जी अब तो हम आपको डिग्री देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको हर सेमेस्टर में क्राइटेरिया फिर मीट करना होता है, वरना वो आपको एक्सपेल कर देते हैं। यही हमारा सेम सीन Amazon पर होता है कि अगर आप क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो वो आपको बाय बॉक्स दिए रखता है। अगर आप जरा सा भी कोई मसला कर रहे हैं, क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आ गई, रिटर्न में आ गई, रिव्यूज में आ गई, फीडबैक में आ गई, तो Amazon भी अपना बाय बॉक्स आपसे वापस ले लेता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बाय बॉक्स को विन कर लें।